नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक जरूरी मुद्दे को लेकर आपके बीच में हूँ। देश भर में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चलती है, दोपहर का भोजन। केंद्र सरकार के पैसे से राज्यों की स्कूलों में भी ये चलता है और राज्य भी अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ते हैं। जहाँ केंद्र सरकार की रकम कम पड़ती है, बहुत से राज्य हैं जिनमें छत्तीसगढ़ भी है, वो हर बच्चे के हर दिन के खाने के लिए थोड़ा सा पैसा राज्य की तरफ से भी दिया जाता है, ताकि कोई सब्जी जुड़ जाए, उसमें थोड़ी दाल जुड़ जाए, कुछ हो जाए। देश के करोड़ों बच्चे, दसियों करोड़ बच्चे इस मिड डे मील का फायदा पाते हैं, वरना वो इतने गरीब बच्चे थे कि उनको 2 वक्त का 3 वक्त का खाना अपने घर पर नसीब नहीं होता था। अब स्कूल में कम से कम एक बार वो तकरीबन पेट भर खाना खा पाते हैं। इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी। तमिलनाडु में पुरानी परंपरा है लोगों के खान पान पर ध्यान देने की। किसी भी पार्टी की सरकार रहे, 2 प्रमुख पार्टियां हैं, जिसकी भी सरकार रहे, लोगों के खान पान की योजनाओं पर वो खासा खर्च करता है राज्य। लोगों को मुफ्त का राशन, जो कि मुफ्त नहीं रहता, जनता के टैक्स के पैसे से ही रहता है। कभी अन्ना इडली, कभी अम्मा इडली, ऐसा कई तरह का वहाँ पर चलते रहता है प्रयोग। ऐसे में जब हम अभी देखते हैं दुनिया के स्तर पर भारत की हालत क्या है, बच्चों को तो दोपहर का एक खाना मिल जाता है स्कूलों में, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ये देखा हुआ है कि गरीब स्कूलों के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शाम 7 बजे 8 बजे खाना खा लेते हैं घरों में। अगले दिन सुबह उनके घर में नाश्ते का कोई रिवाज नहीं रहता और दोपहर को 12 बजे 1 बजे उनको खाना मिलता है। तो एक खाना 12-1 बजे, एक खाना शाम को 7-8 बजे, बीच का पूरा शाम 7-8 से लेकर दोपहर 12 तक वो बहुत से बच्चे खाली पेट रहते हैं। जैसा कि बच्चों के शरीर को जानने वाले विशेषज्ञ कहते हैं, इतनी लंबी लंबी भूख जो है उनकी सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी को कमज़ोर करती है। इससे बचने का एक तरीका है कि सरकारें जो हैं जिस तरह दोपहर का भोजन दे रही हैं, उस तरह सुबह का नाश्ता भी स्कूलों में देने लगे, सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को। तमिलनाडु इसमें भी सबसे आगे है। तमिलनाडु ने सबसे पहले सुबह का नाश्ता स्कूलों में चालू किया। बगल के पुदुचेरी ने उसके बाद शुरू किया और अभी तेलंगाना ने भी शायद इसको शुरू किया है, मुफ्त का नाश्ता बच्चों को देना सुबह का। खैर, मैं थोड़े आंकड़े देख रहा था, ज़रूरत क्या है, इतना क्यों देना चाहिए लोगों को, बच्चों को इतना क्यों खिलाना चाहिए। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट देख रहा था जो 2021 के आंकड़ों पर आधारित है। 2021 में भारत की 3/4 आबादी ऐसी है, यानी 100 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी सेहत के लिए जितने खाने की ज़रूरत रहती है वो नहीं मिलता, पर्याप्त खाना नहीं मिलता। इसमें से भी 16.6% लोग, 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल पाता। 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट बतलाती है कि भारत की हालत इस मामले में बांग्लादेश और ईरान से भी खराब है। बांग्लादेश का मैं नहीं जानता, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन ईरान में मैंने काफ़ी दिन गुजारे हैं और मैं जानता हूं कि वहां की हालत अच्छी है। मैं भारत से तुलना करने की हालत में नहीं हूं, लेकिन मैंने स्कूली बच्चों को वहां गांव-गांव से निकल कर देखा है। उनकी हालत अच्छी है, ख़राब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की हालत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन 2011 की जो जनगणना थी उसके बाद से नहीं हुई है जनगणना अभी तक भारत में। उसके आंकड़े अगर देखें तो 81.3 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत है, ये सरकार ने माना था 2011 के आंकड़ों के आधार पर, और 5 किलो राशन प्रति परिवार को देने की एक योजना शुरू की गई थी।
5 किलो राशन प्रति परिवार। मैं इसके और आंकड़े देख रहा हूं, तो इसके और आंकड़े बतलाते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर एक योजना शुरू हुई है, जिसको कि दुनिया की सबसे बड़ी राशन की योजना कहा गया है। इसके तहत 81 करोड़ 35 लाख लोगों को प्रति परिवार 5 किलो राशन 5 साल तक, अगले 5 साल तक दिया जाएगा मुफ्त में। PMGKAY नाम की यह योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। 5 किलो अनाज प्रति परिवार को इस योजना के तहत दिया जा रहा है। बाकी उनको राज्य से जो कुछ राशन वगैरह मिलता है वो अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ में 30 किलो 35 किलो या जितना भी चावल मिलता होगा राशन में, वो अलग है। ये 5 किलो अनाज जो है ये केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री के नाम की इस योजना के तहत मिलेगा। इससे ऐसा लगता है कि लोगों का खान पान थोड़ा सा सुधर सकेगा, लोगों के बीच भूख और कुपोषण थोड़ा सा कम हो सकेगा। मैं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े जो हैं उन्हीं के आधार पर भारत के बारे में ये बात करने आया हूँ। भारत की आबादी में 28% महिलाएं हैं। 24% गर्भवती महिलाओं को दूध या दूसरे डेयरी उत्पाद नहीं मिलते। सबसे निचली 20% गरीब आबादी में करीब आधी गर्भवती महिलाओं का यह हाल है। 70% महिलाओं को विटामिन ए वाला खाना नहीं मिलता। महिलाओं में 70% हैं जिनको विटामिन ए वाला खाना नहीं मिलता। मर्दों में ये 42% करीब है। कुल मिलाकर यह है, एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ये कहती है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 6 साल से कम उम्र के 38.7% बच्चों का सही विकास नहीं हो पाता। 1/3 से ज़्यादा बच्चों का सही विकास नहीं हो पा रहा है, पर्याप्त पोषण आहार उनको नहीं मिलता है। एक आखिरी आंकड़ा मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि भारत दुनिया के भूखमरी सूचकांक में 125 देशों में से 111वीं जगह पर है। 125 में से 111वीं जगह पर। मैं ये कहना नहीं चाहता कि पिछले 5 साल में या 10 साल में ये नौबत आई है। मैं कांग्रेस, भाजपा, मनमोहन सरकार, मोदी सरकार में उस विवाद में पड़ना नहीं चाहता। 2011 की जनगणना बताती है कि 81.3 करोड़ लोगों को उसका खान पान सही नहीं था उस समय। 2011 में तो 2004 से 11 7 साल तक यूपीए सरकार चल चुकी थी, उस वक्त ये हाल था। उसके बाद से 9 साल से ज़्यादा, तकरीबन पौने 10 साल मोदी सरकार चल चुकी है, हालत सुधरी नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार के लोग ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के तौर तरीकों और पैमानों पर उनको भरोसा नहीं है। नहीं होगा, उन्होंने सभी देशों में इन्हीं पैमानों पे किया है। इसके आधार पे अगर वो कहते हैं 125 देशों में से भारत 111वीं जगह पर है, तो सवाल ये उठता है कि इतनी खराब हालत हिंदुस्तान की क्यों है कि 38.7% बच्चों को सही खाना नहीं मिल रहा है, सही विकास उनका नहीं हो पा रहा है। होगा जी, इस पैमाने पे 2-4 जगह नीचे नहीं होगी, 2-4 जगह ऊपर हो जाएगी, थोड़ा बेहतर होगा। 111वीं जगह पे नहीं होगा, 107वीं जगह पे होगा, 100 के ऊपर होगा। किसकी सेहत पे फर्क पड़ता है? सेहत पे फर्क तो पड़ रहा है गरीब आबादी, गर्भवती महिला, छोटे बच्चे, इनके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है, इससे इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। आज 21वीं सदी में आने के बाद आज़ादी की 75वीं सालगिरह चल रही है। इस वक्त देश के 81.3 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। तो खराब हालत है ये। 5 किलो राशन अगर मुफ्त मिल रहा है तो बहुत से घरों में खान पान थोड़ा सा सुधर रहा है। मैं यहाँ एक दूसरी चीज़ को जोड़कर देखना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में 1ली से 8वीं तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता स्कूल में देने की घोषणा की है।
अभी 2-3 महीने ही हुए सरकार को बने हुए, 100 डे हनीमून चल ही रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जिन कामों को प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, मैं उसमें से चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के गरीब स्कूली बच्चे जो हैं, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं, उनको सुबह का नाश्ता देना अगर शुरू कर सके सरकार, तो इस सबसे कम खर्च में सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। बच्चे जो हैं उनकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी, उनका कुपोषण दूर होगा। जो 2 खाने के बीच में बड़ा लंबा फासला हो जाता है, रात 8 से दोपहर 12 तक करीब 16 घंटे का फासला गरीब बच्चों के खाने में हो जाता है, वो दूर होगा। तो मैं चाहता हूं कि स्कूल में सुबह का नाश्ता शुरू हो, ये एक बात हुई। लेकिन मैं इससे जुड़ी हुई एक दूसरी बात भी आपको बतलाना चाहता हूं। वो ये है, देश के कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर स्कूली बच्चों को हफ्ते में 1 बार या 1 बार से ज़्यादा अंडा दिया जाता है। 14 राज्य ऐसे हैं। मैं पिछले साल की एक खबर देख रहा हूँ 2023 की, हो सकता है वो राज्य अभी कम या ज़्यादा हो गए हों। मुझको पहली नज़र में जो मिला है वो ये है कि ये अंडा जो है, ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत, पीएम पोषण, उसके तहत ये अंडा दिया जा रहा है स्कूली बच्चों को। ज़रूरी नहीं है सबको खाना। जिनके माँ बाप चाहते होंगे कि बच्चे अंडा ना खाएं, वो अपने बच्चों को कह सकते हैं कि ना खाएं अंडा। लेकिन जहाँ पे कुपोषण के शिकार हैं बच्चे, सेहत के लिए अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ पे अगर बच्चों को अंडा मिल रहा है स्कूल में, तो कम से कम जो अपने घर में अंडा खाते हैं, परहेज नहीं है, उनका तो भला होगा। इन राज्यों में ऐसे करोड़ों बच्चों का भला होगा। 14 राज्य कम नहीं होते हैं। केंद्र प्रशासित प्रदेश और राज्य मिलाकर 14 ऐसे हैं जहां अंडा दिया जा रहा है। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा के आधार पर सरकारें इसके खिलाफ हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां इसके खिलाफ हैं। लोग झंडा डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं अंडे की कोई बात करे तो। मैं कोई सिफारिश या वकालत नहीं कर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि अगर डॉक्टर पाते हैं कि अंडा देना चाहिए, अगर सरकारों को कई जगह लग रहा है, 14 राज्य कम नहीं होते, वहाँ लग रहा है कि बच्चों को अंडा देना चाहिए हफ्ते में 1 बार, ताकि उनकी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो सके, कुपोषण उनका दूर हो सके, आसान रहता है देना, तो देना चाहिए। जिनको ना खाना हो, जिन बच्चों को माँ बाप तय कर लें कि उनके बच्चे नहीं खाएंगे। लेकिन मुझको लगता है कि राजनीतिक और धार्मिक आधार पर इसको रोकना भी ठीक नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जैन धर्म एक ऐसा है जो मांसाहार के खिलाफ है, खुलकर बोलता है। लेकिन हिंदू धर्म, मुस्लिम, ईसाई, सिख, इनमें से किसी भी धर्म में धर्म के आधार पे मांसाहार मना नहीं है, और अंडा तो मांसाहार भी नहीं है। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की आबादी को भी देखें तो शायद 3/4 आबादी जो है वो मांसाहारी है, 1/4 से कम आबादी जो है वही शाकाहारी है। तो ऐसी हालत में 3/4 बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार की धार्मिक मान्यता अंडे के खिलाफ नहीं है, वो तो नॉनवेज के भी खिलाफ नहीं है। और मैंने उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में जाकर देखा है। हम मिजोरम ले जाए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, कई साल हो गए इस बात को। तो मिजोरम में जो स्कूलों में हमने जाकर देखा, वहाँ पर तो वहाँ बीफ राइस और पोर्क राइस 2 तरह का बनता था। यानी सुअर के गोश्त के साथ चावल और गाय के गोश्त के साथ चावल 2 तरह का बनता था। जिसको जो खाना है खाए। कहीं कोई शाकाहारी बच्चे जैसी कोई बात नहीं थी, इक्का दुक्का कोई रहे होंगे, अपना इंतजाम करते होंगे। लेकिन अपने राज्य के अधिकतर लोगों के खान पान के हिसाब से वहाँ दोपहर का भोजन जो है वो इस तरह का बनता था। ये बात कई लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। मेरा मानना है कि जहाँ जिसकी धार्मिक भावना को ठीक लगे वहाँ पर बच्चों के खान पान को लेकर ऐसी एक आज़ादी स्कूल को देनी चाहिए कि वहाँ पर नॉनवेज ना सही, मांस ना सही, कम से कम अंडा तो स्कूली बच्चों को मिल जाए, जो कि अधिकतर बच्चे खाते हैं।
कोई धर्म, गिनी चुनी कोई जाति ऐसी होगी जो नहीं खाती होगी, लेकिन अधिकतर बच्चे, उनके परिवार अंडा खाते हैं। तो मैं जब आंकड़े देखता हूँ, कुपोषण के आंकड़े, भूख के आंकड़े, तो मुझको लगता है कि स्कूली बच्चों को अगर खाने के लिए अंडा मिल सके, जो खा सकते हैं वो खाएं, तो शायद उनके बीच कुपोषण और कमजोरी की समस्या दूर होगी। मैं इस पे कोई अपना नतीजा नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बीच ये कुछ आंकड़ों को रखकर इतना ही कहने आया हूँ कि अगर आपके आसपास, आपके प्रदेश में, आपके देश में, आपके बच्चों के स्कूल में ऐसी कोई चर्चा हो, तो अपने अति शुद्धतावादी नज़रिए को सामने रख कर दूसरे बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनको अंडे से परहेज नहीं है, उनका हक मत छीनिए। उन बच्चों को कम से कम खाने दीजिए। आपको अपने बच्चों को नहीं खाने देना है, अपने बच्चों को मना कर दीजिए। जिस दिन स्कूल में अंडा मिलता है, उसको घर से टिफ़िन बना कर दे दीजिए कि तुम आज अंडा मत खाना, अपने घर का खाना लेके जाओ। लेकिन लोगों को इतनी उदारता रखनी चाहिए कि इतनी कुपोषण का ये पैमाना जिस देश में है, जहाँ हम इतने नीचे हैं दुनिया के देशों से, बांग्लादेश से भी गए बीते इस पैमाने पर दिख रहे हैं। नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होंगे बांग्लादेश से, क्या फर्क पड़ना है। वहाँ अपने धार्मिक आग्रह जो हैं, उनको दुराग्रह की तरह दूसरे बच्चों पर नहीं लादना चाहिए। आप सोच के देखिएगा कि क्या किसी को भी ये हक होना चाहिए कि दूसरे गरीब बच्चे, कुपोषण के शिकार बच्चे, उनको अगर बेहतर खाना मिल सकता है किसी तरीके से, हफ्ते में एक दिन अंडा मिल सकता है, तो क्या सचमुच ही उसमें अड़ंगा डालना चाहिए? बहुत मायने रखता है ये। जो पैसे वाले हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके घर के बच्चे तो मनचाहा नाश्ता लेकर जाते हैं, खा कर जाते हैं, दिन में 4 बार भी खा सकते हैं। गरीब बच्चों की ज़रूरत के नज़रिए सोच के देखिएगा। बस आज इतना ही। मैं फिर आपके बीच रहूँगा। फ़िलहाल अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरे लोगों को बांटिएगा, इसका लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा आपको हमारी बात अच्छी लगी है कि नहीं। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं या पीछे बैठते हैं तो हेलमेट लगा कर ही बैठिए। चलाने वाले भी, पीछे बैठने वाले भी, सिर दोनों का है। एक्सीडेंट की हालत में दोनों खत्म हो रहे हैं बहुत सारे मामलों में। अपने सिर को बचा कर रखिए। हेलमेट का नियम पुलिस को बचाने के लिए नहीं है, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए। अपने परिवार की फिक्र कीजिए, हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट बांध कर रखिए। इसी तरीके से अगर आप कार या किसी दूसरी गाड़ी में चलते हैं जिसमें सीट बेल्ट है, तो सीट बेल्ट लगा कर चलिए। बिना सीट बेल्ट के चलने से किसी हादसे की हालत में आपकी ज़िंदगी जा सकती है। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, हम चाहते हैं कि आप बरस दर बरस हमारे वीडियो देखते चलें। इससे भी अधिक ज़रूरी है आप अपने परिवार के बीच में अच्छे से स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं।